अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बड़े ऐवान के बड़े मार्के में सिर्फ एक दिन बाकी, सियासी जोड़ तोड़ मुलाकातों और इजलासों में तेजी। हुकूमती इत्तेहादियों की पीटीआई उम्मीदवार हफीज शेख को वोट देने की यकीन दहानी। ताहिर बशीर चीमा बोले कि काफ लीग हफीज शेख के साथ है। विफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह कर दिया। सेनेट में MQM हुकूमत के साथ है। फहमीदा मिर्जा बोली कि GDA का वोट भी हफीज शेख को मिलेगा। इत्तेहादी जमातें साथ हैं, ये मार्का पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए है। हफीज शेख की इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क बनाने के लिए कोशा है, जीना मरना यही है। 70 साल से मेरा खानदान सियासत में है, 3 बार पहले भी सेनेटर बन चुका हूँ। इस बार सेनेट इलेक्शन में पैसा रुस्वा हो गया, हफीज शेख जीत जाएंगे, मुखालिफिन मुंह देखते रह जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। KP और बलूचिस्तान में भी मामला तय होने की पेशगोई। कहा कि इलेक्शन सिर्फ इस्लामाबाद की एक सीट पर होगा। सेनेट इंतखाबात में कामयाबी के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान खुद इन एक्शन। सारा दिन पार्लियामेंट हाउस के अपने चैम्बर में विफाक़ी वज़रा और अरकान असम्बली से मुलाकातें, तमाम मसाइल और गिले शिकवे दूर करने की यकीन दहानियाँ। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब को अरकान के फौरी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। साबिक फाटा के तमाम MNAs ने भी वज़ीर आज़म को हुकूमती उम्मीदवार की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिला दिया। PTM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी का वज़ीर आज़म और अरकान कौमी असम्बली को खत लिखा कि आपके फैसले मुस्तकबिल की सम तय करेंगे। इलेक्शन अपनी अना की तस्कीन या किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं लड़ रहा, पार्लियामान के तक़द्दुस के लिए सबको मुत्तहिद होना है। बिलावल भुट्टो जरदारी की मीरपुर खास से मुंतखब आज़ाद रुकने कौमी असम्बली से मुलाकात। सैयद अली नवाज की यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देने की यकीन दहानी। खुर्रम शेर जमान का 3 PTI MPAs के अगवा का दावा। कल शाम से 3 PTI MPAs से अहले खाना का भी कोई राबिता नहीं। शहरियार शर ने खुर्रम शेर जमान का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि किसी ने अगवा नहीं किया। वज़ीर आज़म से कई बार कहा कि सिंध के लिए कुछ करें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। करीम बख्श कबूल बोले कि तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, लेकिन वोट उसी को दूंगा जिससे मुतमईन होगा। 3 मार्च को सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से नहीं, खुफिया राय शुमारी से ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर 4-1 की अक्सरियत से अपनी राय दे दी। अदालती फैसले के मुताबिक वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। इंतखाबी अमल में शफाफियत के लिए इलेक्शन कमीशन जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है। सदर का सवाल आर्टिकल 186 के जुमरे में नहीं आता। जस्टिस याहिया का इख्तलाफी नोट। जो चाहते थे वो मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए बैलेट पेपर काबिल शनाख्त बना सकता है। अब ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वो बार कोड लगाए या सीरियल नंबर। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की ये राय बहुत अहम है कि बैलेट पेपर की सीक्रेसी हतमी नहीं। सेनेट इलेक्शन में टेक्नोलॉजी से वोट की शनाख्त का तरीक़ाकार बनाया जाए। अदालती फैसले के फौरी बाद हुकूमती वक्त की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में दरख्वास्त। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के लिए बैलेट खुफिया नहीं होगा। शफकत महमूद बोले कि बैलेट पेपर करेंसी नोटों की तरह खुफिया कोड का इस्तेमाल किया जाए। बाबर आवान ने पूछा कि नून लीग और PP ने मिसाक जमहूरियत की मुखालिफत क्यों की। खंबे
ट्रेन उठती खिसियानी बिल्लियां अब टेक्नोलॉजी का वावला कर रही हैं। कोई आरटीएस और डस्का धुन टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। मरियम नवाज का बयान बोलिंग के साबित हो गया। आइन वोट चोरों की चालबाजियों से बालातर है। नून लीग के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन के तरीक़ाकार में अब कोई तब्दीली मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट का खुफिया बैलेट को दायमी ना करार देना बड़ी पेशरफ्त है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का मौक़िफ़, कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अब शफाफियत यकीनी और वोट की शनाख्त मुमकिन हो सकेगी। सेनेट इंतखाबात में हमेशा से पैसे का इस्तेमाल होता आया, लेकिन आज का दिन व्यापारियों और ज़मीर के सौदागरों के लिए बहुत बुरा है। सुप्रीम कोर्ट की राय शफाफ इंतखाबात के इमरान खान के नज़रिए की कामयाबी है। आईनी तरमीम के बगैर इलेक्शन कमीशन भी वोटर्स की शनाख्त नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी का दावा, कहा कि लतीफ़ खोसा ने कहा कि ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस कलअदम हो चुका। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के खिलाफ मशवरा दिया। शहरी रहमान ने कहा कि हुकूमत की पार्लियामान और आइन को बेतौकीर करने की कोशिश नाकाम हुई। हुकूमत ने सियासी मामलात को पार्लियामान में हल करने की सलाहियत ही नहीं। सरबरा पीटीएम मौलाना फजल रहमान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की राय का खैर मकदम, कहा कि ओपन बैलेट रेफरेंस से अदलिया और सियासतदानों को लड़वाने की कोशिश की गई। आज के फैसले के बाद सदर खुद मुस्ताफ़ी हो जाए, वरना मुआवजे की तहरीक भी आ सकती है। सरबरा ANP असफर नियारवली बोले कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कानून साजी पार्लियामेंट का काम है, जिसे PTI बेतौकीर कर रही है। G3 की तस्वीर नहीं, मैं इस्तीफा देता हूँ, आप लोग इस्तीफा दो। ये बताएं ये G3 किसकी है, ये बताया जाए ये G3 किसकी है। अगर हलीम आदिल शेख की G3 है तो क्या उसके पास वो लाइसेंस है या नहीं है, ये G3 पैदा करके दे। सिंध असम्बली में फिर हंगामा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। जेल हुकाम ने बताया कि मुझ पर तशद्दुद शर्जील मेमन ने कराया। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का दावा, शर्जील मेमन ने ऐवान में हलीम आदिल शेख की G3 गन की वीडियो दिखा दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। स्पीकर सालार का रावलपिंडी में लॉजिस्टिक तनसीबात का भी दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वर्कशॉप के मुख्तलिफ हिस्सों में और तनसीबात का मुशाहिदा किया। वर्कशॉप में इंजीनियरिंग के मयार और जिद्दत पसंदी के इकदाम को सराहा। मुल्क में कोरोना से मज़ीद 36 अफराद जहाँ बहक 1392 नए मरीजों का इजाफा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन का निफाज। सिंध के सिवा मुल्क भर में 100% तलबा को स्कूल आने की इजाज़त। कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार। खातून अव्वल बुशरा बीबी का लाहौर में दाता दरबार के करीब पनाहगाह का दौरा। पनाहगाह के इंतजामात का जायजा लिया। लोगों से सहूलतों से मुतालिक दरियाफ्त किया। इंतजामिया को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली को सिंध हाउस में इशाया दिया गया है, जिसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा भी शरीक हुए। इशाये में पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली ने यूसुफ रज़ा गिलानी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया।